दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बार फिर इजी इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। तो इससे पहले दोस्तों, बिना समय लिए हुए हम लोग कम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग को हमने 3 स्टेप बता दिए, 3 स्टेप बता चुके, ठीक है। ये 3 स्टेप में क्या सब बताए हैं, है ना। तो स्टेप फर्स्ट में बताए हैं क्या, स्टेप फर्स्ट में क्या बताए थे। तो स्टेप फर्स्ट में बताए थे टाइम के बारे में। किसके बारे में बताए थे? टाइम के बारे में, ठीक है। फिर स्टेप सेकंड में क्या बताए थे, किसके बारे में बताइए। स्टेप सेकंड में बताए थे एक्शन के बारे में। और फिर स्टेप थर्ड में डिस्टेंस, यानी एक्शन को स्टेप 3 में बताए थे टाइम वर्सेज एक्शन। ये 3 चीज हम बता चुके हैं। स्टेप 3 का है। स्टेप फर्स्ट में बताए टाइम के बारे में, समय क्या होता है। स्टेप 2 में बताए हैं एक्शन के बारे में। और स्टेप 3 में बताए हैं टाइम वर्सेज एक्शन। क्या बताए हैं? टाइम वर्सेज एक्शन। तो आज हम स्टेप 4 की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? स्टेप 4 की ओर चलते हैं। और आज ये टेंस का टेलर का अंतिम क्लास होगा। टेंस का टेलर का कौन सा क्लास होगा? अंतिम क्लास। फिर कल से अब सिनेमा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूलेंगे, है ना। टिकट लेने में जो भी समय लगे, है ना, सिनेमा जरूर देखें। तो स्टार्ट करें। रुपया है ना, हाँ, रुपया फी जमा कर देना, ठीक है। तब ये टिकट कल से चले, ठीक है। तो स्टेप 4 आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सबको इसमें हम लपेट लेंगे, ठीक है। जिसका न्यू क्लास होगा वो भी समझेगा, जो फर्स्ट क्लास में समझेगा वो भी आज समझेगा, जो आज आया वो भी वैसे ही समझेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं है, ठीक है। बस ध्यान से देखिए। आज हम दोस्त स्टेप 4 बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बताइए तो? स्टेप नंबर 4। क्या बता रहे हैं? स्टेप नंबर 4। सर ये स्टेप 4 क्या बता रहे हैं? तो स्टेप 4 में बता रहे हैं वर्ब के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं? वर्ब के बारे में। ये वर्ब क्या होता है दोस्तों? तो स्टेप 4 में जो वर्ब के बारे में बता रहे हैं, वर्ब आपको 2 चीज को इंडिकेट करता है। वर्ब किसको इंडिकेट करता है? तो रिप्रेजेंट एक्शन, रिप्रेजेंट टाइम। यानी वर्ब जो है सो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। सर एक्शन का मतलब काम, कार्य। एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। यानी कार्य क्या? पढ़ाना मेरा कार्य है, आप पढ़ रहे हैं, आपका कार्य है। कोई क्रिकेटर का खेलना कार्य होता है, वो अपना एक्शन करता है। गाना गाने वाले का गाने का उसका कार्य है, एक्शन है ना। यानी अब यहाँ ये वर्ब क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और क्या रिप्रेजेंट करता है? तो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। समझ में आ गया? टाइम लगेगा तभी तो एक्शन हो। अगर क्या बिना टाइम का हम पढ़ा लेंगे क्या? नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो किसी भी काम को करने में तो समय तो लगना ही है सर। जब ये समय लगा तो सर एक्शन है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो स्टेप 4 में हम लोग क्या देख रहे हैं? वर्ब को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रेजेंट एक्शन को और रिप्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो रिप्रेजेंट टाइम, एक्शन और रिप्रेजेंट टाइम। अब इसके बाद रिप्रेजेंट एक्शन और रिप्रेजेंट टाइम, ये वर्ब क्या होता है? तो जैसे देखिए वर्ब जो होता है हेल्पिंग वर्ब,
प्लस मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब इजकल टू, इस दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्त क्या बन जाएगा पता है? ये बन जाएगा वर्ब कंपाउंड। क्या बन जाएगा? वर्ब कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब एक से अधिक का जोड़, समझ में? तो यानी अब ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब बन जाएगा, जुट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? वर्ब कंपाउंड बन जाएगा। अब जैसे हम बता रहे हैं वर्ब में क्या सब हेल्पिंग वर्ब भी आता है और वर्ब में क्या आता है? तो मैन वर्ब भी आता है। समझ में आ गया? अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ब कंपाउंड बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहता है ही इज डूइंग हिज वर्क। क्या बताइए तो? ही इज डूइंग हिज वर्क। ध्यान से देखिएगा क्या लिखे हैं, बोलिए तो सभी आदमी। ही इज डूइंग हिज वर्क। क्या बताइए तो? ही इज डूइंग हिज वर्क। अब यहाँ जो है सो ही सभी आदमी जानते हैं क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? मैन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? तो हेल्पिंग वर्ब है। डूइंग क्या है? एच वी का मतलब क्या होता है? और एम बी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? याद रहेगा? एच वी का मतलब और एम बी का मतलब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब को जान गए, ठीक है। अब इसके बाद अब ये इज जो है सो आप जानते हैं, ये इज जो है सो ये क्या है? प्रेजेंट है या पास्ट है? क्या है ये बताइए? ये प्रेजेंट है। इज का प्रयोग किस में करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, तो ये इज क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसको हम क्या बोलेंगे बताइए तो? प्रेजेंट। क्या बोलेंगे बताइए तो? प्रेजेंट। अच्छा, और ये डूइंग क्या है? डूइंग क्या है? कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। ठीक है। ये प्रेजेंट किसको इंडिकेट करता है दोस्त? समय को, टाइम को इंडिकेट करता है। अभी प्रेजेंट का बात, अभी का बात कर रहे हैं, ये समय को इंडिकेट कर रहा है। और ये कंटिन्यूअस क्या? तो हो रहा है ना, कोई काम क्या हो रहा है? चालू है। समझ में आ गया? ये कंटिन्यूअस। ही इज डूइंग हिज वर्क, यानी सर इज जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया और डूइंग जो है मैन वर्ब हो गया। इज प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? और डूइंग को क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। इस दोनों को जोड़ देंगे दोस्त, इस दोनों के बीच में अगर हम प्लस का निशानी दे देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? फिर से बोलिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा। अब हम देख लिए सर कि वर्ब मिल करके ये किसका निर्माण कर देता है? सर टेंस का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो कौन सा टेंस बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बन गया? समझ में आया? अब इसके बाद जैसे कहते हैं वर्ब के फॉर्म्स, अगला पॉइंट क्या बता रहे हैं? वर्ब के फॉर्म्स। कौन से क्या बता रहे हैं? वर्ब के फॉर्म्स। जब कभी भी अब वर्ब के फॉर्म्स यानी वर्ब के रूप के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। आप लोग पढ़े होंगे V1, V2, V3, V4, V5 पढ़े, किताब में भी दिया रहता है। लेकिन एक बात बताइए, आप जो V1, V2, V3, V4, V5 पढ़ते हैं क्या वह सही है? वर्ब के अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वर्ब के मैन रूप से 3 ही फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं? 3 ही फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकेंड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया? अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है? प्रेजेंट कहलाता है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। समझ में आ गया? टेंस भी क्या है? प्रेजेंट है और पास्ट है। समझ में आ गया? टेंस भी क्या है? प्रेजेंट और पास्ट। समझ में आ गया? अब इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या कहलाते हैं? तो परफेक्ट कहलाते हैं। अब जैसे परफेक्ट कैसे कहलाएगा? तो जैसे मैं पढ़ा चुका हूं, जैसे मैं 5 से 6 बैच पढ़ा चुका हूं, ये क्या हो गया? परफेक्ट हो गया या चलिए रहा? ये कंप्लीट हो गया। तो ये क्या कहलाएगा सर? परफेक्ट कहलाएगा। तो जब कभी भी जैसे
और एक बार और देख लीजिए, आगे देख लीजिए, तब एग्जाम्पल सारे वो दे रहे हैं। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या देखते हैं, वर्ब के फोर्थ फॉर्म देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, तो वर्ब के V4 हम लोग बोलते हैं, V4 सब नहीं होता है, याद रखिएगा। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। क्या बोलिएगा, बोलिए तो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आज के बाद V4 नहीं बोलिएगा, देख लीजिए काट दिए, V4 आज के बाद नहीं बोलिएगा। बोलिएगा क्यों सर, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समझ में आ गया। इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, देखिए ध्यान से देखिए। जैसे अभी हम बता रहे हैं आपको कि इसके बारे में चर्चा किया है। जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जैसे हम लिखे गो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है। उसके बाद क्या कहते हैं, प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी लगा दो। अब ये क्या हो गया, वर्ब के कंटिन्यूअस फॉर्म तैयार हो गया। तो क्या ये वर्ब के V4 कहने का जरूरी है क्या, ये तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही फोर्थ फॉर्म को बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कौन बना रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब के कंटिन्यूअस फॉर्म बना रहे हैं। समझ में आ गया। लेकिन हम लोग गधा की तरह है ना, बच्चे लोग क्या करते हैं, V4 वे करने लगता है। वे करने से होगा, कंपटीशन वे सुनता है, वैसे नहीं होगा। जब तक तुम अपना अकल को नहीं खोलोगे तब तक कंपटीशन नहीं निकलेगा। आज के बाद सर हम समझ गए कि आज के बाद हम V4 नहीं बोलेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे। क्या, कौन सा फॉर्म बोलेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे। और कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होता है दोस्त, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या बोलिएगा, बोलिए तो, क्या बोलिएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं V5। क्या बोलते हैं, V5 ये सब कुछ नहीं होता है, कटहल होता है ना। ये कटहल बैगन सब नहीं बोलना है, ये V5 सब नहीं बोलना है। समझ में आ गया। क्या बोलना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, सुफिक्स एस या एस। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जैसे हम लेते हैं गो, क्या लेते हैं, गो। अब इस पर क्या हमको सटा देना है, यस, बस हो गया। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो हुआ और उस पर क्या लगा दिया, यस, बस हो। समझ में आ गया। तो अब ये रटने से काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। आज के बाद V5 बोलोगे क्या, क्या बोलोगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। समझ में आ गया। और वह कौन सा फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है, ये सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। कंटिन्यूअस में जैसे वो है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उस पर क्या लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर्म बन जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सर हम ये मोटा मोटी समझ गए कि आज के बाद वर्ब के मैन रूप से फॉर्म कितने होते हैं, तीन ही फॉर्म। कितने फॉर्म होते हैं, तीन ही फॉर्म। कौन कौन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म। V1 V2 V3 नहीं बोलना, नहीं तो खींच करके मारूंगा। V1 V2 क्या होता है, V1 मतलब एक गो भी, V2 मतलब दो गो भी, दूगो भी का मतलब कि वैल्यू एंड वेराइटी है। ये मॉल जाना है अभी, क्या मॉल में हो। यानी आज के बाद क्या बोलना है सर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म और उसके बाद कौन सा फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म। उसके बाद क्या, ये परफेक्ट, इसको बोलेंगे परफेक्ट फॉर्म, इसको कंटिन्यूअस फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। समझ में आ गया। इससे क्या होगा, आपका दिमाग खुला हुआ है और V5 से आपका दिमाग खुला नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ब्रेन को खोलना है। चलिए अब जैसे देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के सेकंड फॉर्म। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ गया। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, वर्ब को देखेंगे और सीधा हम टिक लगा देंगे, सर ये कौन सा टेंस। समझ में आ गया। चलिए लेते हैं एक दो एग्जांपल। जैसे कहता है एग्जाम्पल में देखिएगा,
प्रिया इज राइटिंग ए लेटर। क्या लिख रहे हैं? प्रिया इज राइटिंग ए लेटर। अब जब ये, अब प्रिया तो सभी आदमी जानते हैं सब्जेक्ट है। इज क्या है? कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद राइटिंग कौन सा वर्ब है? मैन वर्ब। कौन सा वर्ब है? मैन वर्ब। अब इसके बाद ये क्या है? तो ऑब्जेक्ट है। चलो हटाओ, दे दो ऑब्जेक्ट। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब जैसे हम इस दोनों को जोड़ते हैं, जैसे ये इज क्या है? प्रेजेंट है या पास्ट है? ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी कहलाते हैं। तो ये क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए। और ये क्या कहलाएगा? वर्ब के फोर्थ फॉर्म को देख लिए, क्या बोलेंगे? अब इस दोनों को जोड़ दिए, हम जोड़ का साइन दे दिए बीच में। तो अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया? तो वर्ब को जोड़ करके क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। याद रहेगा ना? वर्ब को जोड़ करके क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। समझ में आ गया? याद रहेगा ना? क्या बोलिएगा? वर्ब और वर्ब को जोड़ने से किसका निर्माण हो जाता है? तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जोड़ दिए तो ये कौन सा टेंस का निर्माण करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निर्माण। समझ में आ गया? चलिए आओगे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कहता है आई हैव डन दिस वर्क। क्या बताएं? बताइए तो। आई हैव डन दिस वर्क। ठीक है। तो सभी आदमी, आई क्या है? सब्जेक्ट है। जिस किसी के बारे में कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है। आई हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब के कौन सा फॉर्म है? तो फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। हैव का क्या होता है? हैव होता है, हैड होता है, हैव, हैड, हैविंग, हैज होता है ना। तो हैव क्या? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होता है। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? हैव होता है। तो अब ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाएगा? प्रेजेंट। क्या कहलाएगा? ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा ना रे, हैव। अब इसका पास्ट क्या होगा? हैड हो जाएगा। परफेक्ट क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? हैविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? हैज। समझ में आ गया? अच्छा, ये डन क्या है? परफेक्ट। ये कौन सा डन कौन सा काम में आएगा? ये परफेक्ट। जैसे डू, डिड, डन। यहाँ क्या होगा? ये कौन सा टेंस हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया परफेक्ट। ठीक है। ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। अब इस दोनों वर्ब को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बन जाएगा? वर्ब को जोड़ने से क्या बन जाएगा? समझ में आ गया? समझा कि नहीं? वर्ब को जोड़ने से क्या बन जाएगा? कौन सा टेंस बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। या कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब जहां भी हम देखेंगे वर्ब को देख करके सीधा पता लगा लेंगे ये कौन सा टेंस है। समझ में आ गया? जैसे अब हम दे देंगे दे आर रीडिंग। क्या बोलिएगा? कौन सा है? कौन सा एक्शन हो रहा है? कंटिन्यूअस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या होगा? कंटिन्यूअस। कौन सा फॉर्म है? आईएनजी लगा हुआ है। कौन सा है? जब ये आईएनजी को देखो तो सीधा बोल दो सर कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस फॉर्म। और ये क्या है? प्रेजेंट है। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सी इज प्लेइंग।
क्या लिखे हैं? शी इज प्लेइंग। ये भी वही है। अब देखिए इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट है या पास्ट है? प्रेजेंट। किस में लिखाएगा? प्रेजेंट में या पास्ट में लिखाएगा? सो तो बोलो कम से कम किस में लिखाएगा? प्रेजेंट में आएगा। तो इज हो गया प्रेजेंट का, ये क्या प्लेइंग क्या होगा? आईएनजी है। जब ये आईएनजी फॉर्म में देख लिए तो कंटिन्यूअस फॉर्म से दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, जैसे दे क्या लिखा है? दे हैव प्लेड। ये परफेक्ट। दे हैव प्लेड। अब यहाँ दे को देखें, क्या देखे? दे को देखे, उसके बाद किसको देख रहे हैं? हैव को देख रहे हैं। उसके बाद क्या? प्लेड को देख रहे हैं। तो अब ये हैव के किस में आएगा? प्रेजेंट में या पास्ट में? प्रेजेंट किस में आएगा? प्रेजेंट में आएगा। ये सर प्रेजेंट हो गया। और ये क्या होगा? प्लेड। परफेक्ट है ना? अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आ गया? और जब टेंस में जाएंगे तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ गया? कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? आज से आप वर्ब के फॉर्म्स को देख करके पता कर लेंगे कि इसको क्या है ना? वर्ब को फॉर्म को देखिए और पता कर लीजिए लड़का है कि लड़की है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नहीं ना? दिक्कत है तो? नहीं ना? है वो करते दिक्कत? याद रखना। यानी अब वर्ब के फॉर्म्स को देख करके आप पता लगाना है कि ये क्या है। ठीक है? यानी आप कह सकते हैं कि सर अब हम वर्ब के फॉर्म, ठीक है, अब अगर वर्ब के फॉर्म को देखिए तो आपको पता चलना चाहिए कि ये किस टेंस में है। समझ में आ गया? टेंस को पता लगाने के डायरेक्ट वर्ब के फॉर्म को, जब तक वर्ब के फॉर्म नहीं पहचानेंगे तब तक टेंस हो ही नहीं सकता, है ना? तो सर आज हमने देख लिया कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहेगा तो प्रेजेंट, वर्ब के सेकंड फॉर्म में रहेगा तो पास्ट, थर्ड फॉर्म को बोलेंगे परफेक्ट, उसके बाद क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फॉर्म, उसके बाद क्या बोलेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस। समझ में आ गया? सिमिलर फॉर्म। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चल, तो आज तो ये चीज कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े ना? चल, अब आज के बाद अब हम वर्ब के फॉर्म लिखेंगे। तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा कि वर्ब के फॉर्म को देख करके समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? यानी वर्ब को देख करके पता वर्ब हो गया गर्लफ्रेंड और टेंस हो गया बॉयफ्रेंड। ठीक है? वर्ब क्या हो गया? याद रहेगा ना? छो ना? बस बचा के रखिए है तो नहीं आने, नहीं तो भाव जतो। चल देख हमारे देख बात हंसी ना, ठीक है? तो आदमी तो भाव सकैया किच। यानी यहाँ देखिए, तो अब हम सर क्या बोले? यानी वर्ब को देख करके अब हमको पता चल जाएगा कि ये वर्ब जो है, यानी वर्ब के फॉर्म, यानी वर्ब है बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। और जब वर्ब को देखेंगे तो पता चल जाएगा ये किसका गर्लफ्रेंड। समझ में आ गया? यानी प्रेजेंट का है या पास्ट का है या कंटिन्यूअस का है ना? या सिमिलर फॉर्म का। समझ में आ गया? चलिए, अब जैसे हम यहाँ दिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम दे दिए रीड। रीड किसका है? गर्लफ्रेंड। प्रेजेंट। किसका है? प्रेजेंट। रीड का बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट। अच्छा, इट का? ये भी प्रेजेंट। कम का? ये भी प्रेजेंट। प्ले का? प्रेजेंट। समझ में आ गया? अच्छा, बोलेंगे रीड का पास्ट होता है रेड, लेकिन स्पेलिंग वही होता है। ठीक है? तो जब रेड बोलेंगे तो ये किसका? इसका बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? पास्ट। क्या बोलिएगा? एट बोलेंगे तब आप क्या समझिएगा किसका है? ये पास्ट का। ठीक है? और जब कम कैम बोलेंगे तब क्या बोलेंगे? ये किसका है? पास्ट का। और प्लेट बोलेंगे तो पास्ट। किसका है? पास्ट। ठीक है? याद रखना, कभी कभी धोखा भी हो जाता है, ये मत समझना। अब जैसे रीडिंग बोल देंगे तो कंटिन्यूअस। बोलिए कंटिन्यूअस।
ईटिंग बोल देंगे तो, कंटिन्यूअस, कमिंग बोल देंगे तो, प्लेइंग बोल देंगे तो, समझ में आ गया। चलिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये मत सोचना कि हमरे से काम चलेगा, तुम्हारे जैसे जैसे उसको बहुते रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा बच करके ये सब करना। धोखा देने के लिए भी भाड़ आएगा रे चुट्टा काट, ये तुमको क्या वही वाला बात समझ लिया क्या। अब जैसे आएगा कट, कट कट कट, कटिंग कट्स, कट, एक ही वर्ड है ना, कट कट कट, कटिंग कट्स। तो जब कट कट आएगा तो समझ लेना कि ये हमको धोखा दे रहा है ना। तुम बोल रहे हो कुनू सिम रखने के लिए, वो बोल रहा है नहीं हम ई सिम नहीं ई सिम रख, यानी 3 गो सिम रख दो, समझ गई ना। तो समझ जाइए अभी धोखा दे रहा है, यानी जब ये 3 गो फोन में एक जैसा होगा तो समझ जाएगा आपको धोखा दे रहा है। समझ में आ गया। तो अब जब ये कट 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 देखिएगा तो आप क्या समझिएगा, हमको धोखा मिल रहा है। समझ में आ गया, उस समय थोड़ा अलर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। जब ये पुट 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 देखिएगा तो थोड़ा अलर्ट हो जाएगा। जब ये रीड रेड रीड स्पेलिंग वही रहता है तो थोड़ा अलर्ट रहिए। समझ में आ गया। तो यानी हम बार बार आप लोग को क्या कहते हैं कि इंग्लिश को रट करके आगे जा सकते हैं क्या, क्या रटेंगे तो आगे जाएंगे क्या। हम क्या कहते हैं, समझने का कोशिश। समझ में आ गया। इसके बाद है, अब तो भारत के फॉर्म से पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस में जा रहा है। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या। चलिए आगे चर्चा करते हैं दोस्त। अब तो ये समझ गए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, उसके बाद क्या क्या बोलेंगे, सिंगुलर फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकेंड फॉर्म और वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या होता है, परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस और उसके बाद भी सिंगुलर। और ये भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्या होगा, प्रेजेंट ही होगा। क्या होगा, प्रेजेंट ही होगा। समझ में आ गया। क्या होगा, अब जैसे देखिए, अब इसको देखिए तो क्या बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए ध्यान से देखिए कैसे टेंस बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आ गया। क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है क्या। अब फिर देखते हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। देखा, खेला देखा, यानी ये प्रेजेंट और पास्ट मिलकर के खेला खेल रहा है ना। खेला कौन खेल रहा है, प्रेजेंट और पास्ट मिलकर के खेला। समझ में आ गया। सर इंडिफिनिट, इंडिफिनिट तो सर कोई टेंस ही नहीं, ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। समझ में आ गया। इंडिफिनिट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है। समझ गया। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के ये सिंगुलर फॉर्म एस सुफिक्स एस, ये हमको क्या करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला स्टेप है टेंस का। अगला स्टेप क्या है, टेंस का है। तो अगला स्टेप जो टेंस का, ध्यान से देखिएगा, अगला स्टेप टेंस का है। अब टेंस पर हम लोग चलते हैं, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार है ना। टेंस में आप थोड़ा घुस रहे हैं, तो घुस रहे हैं तो थोड़ा देखिए, ही इज डूइंग हिज वर्क। क्या लिखा है एग्जाम्पल में, ही इज डूइंग हिज वर्क। तो इज क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इज का प्रयोग करते हैं। डूइंग का प्रयोग किस में करते हैं, कंटिन्यूअस में करते हैं। इस दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्त कौन सा टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंप्लीट है। अच्छा अगला स्टेप में, जैसे दे हैव डन देयर वर्क, ये तो बता ही दिए, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा आप लोग कि जब कभी भी यानी टेंस का चर्चा होगा तो टेंस का चर्चा के लिए वर्ब प्लस वर्ब, क्या बोलिएगा, वर्ब प्लस वर्ब इज इक्वल टू टेंस। यानी टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस क्या बोलिएगा, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू, क्या बोलिएगा, बोलिए तो, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। सर टाइम प्लस एक्शन का कैसे याद रखेंगे, तो आप कोई भी काम करते हैं तो टाइम तो लगता है, उस समय में जो काम करते हैं वह एक्शन तो होता है, वह जो एक्शन होता है वह क्या बनेगा दोस्त, टेंस बनेगा। क्या बनेगा, टेंस बन जाएगा। समझ में आ गया। जैसा अभी हम पढ़ा रहे हैं, टाइम तो ले रहे हैं, टाइम तो लगा है, उसमें क्या हो रहा है, एक्शन हुआ है, पढ़ाए हैं,
अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये टेंस बन जाएगा। कब पढ़ाए हैं, तो प्रेजेंट में पढ़ाए, अभी पढ़ा रहे हैं, समझ में आ गया, अभी पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ा रहे हैं तो कौन सा टेंस, अभी पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूअस, अभी चल रहा है, तो सबसे पहले कौन सा टेंस का जन्म होता है, कंटिन्यूअस का। सबसे पहले कौन सा होता है, कंटिन्यूअस। जब समाप्त हो जाएगा तब कौन आएगा, परफेक्ट आएगा। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, जब ये मेरा पढ़ाना अभी समाप्त हो जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोलेंगे, मैं पढ़ा चुका हूं, क्या बोलेंगे, मैं पढ़ा चुका हूं, परफेक्ट, मेरा काम समाप्त है। समझ में आ गया। और जब मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो क्या बोलेंगे, अभी मैं पढ़ाए नहीं, बंद तो नहीं किया, तो अभी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस। कुछ समय के बाद ये समाप्त होगा कि ये चालू में रह जाएगा, खड़े रह जाएंगे, तुम बैठले रह जाओगे, बैठले रह जाओगे तो कल रांची वाला बस करना पड़ेगा, है ना, सबको भेजना पड़ेगा, हाँ हमको ड्राइव करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया। तो आज आप लोग को ये साबित कर दिया कि सर ये टेंस जो बनता है टाइम प्लस एक्शन को जोड़ने से ही क्या बनता है, टेंस बनता है। जब तक किसी भी एक्शन को करने में टाइम नहीं लगेगा तो वह एक्शन हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया। जब तक टाइम नहीं लगेगा तो वह एक्शन, जब टाइम लग गया और एक्शन हो गया तो वह क्या बन जाएगा। कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो बोलिए आगे। अब ये टेंस जो है मोटा मोटी कंप्लीट है, इसका टेलर कंप्लीट है दोस्त। तो अब इतना को पढ़ने के बाद अब हमको पता चला कि चाय वाला ही क्या निकला, मोदी निकला। चाय वाला ही क्या निकला, मोदी पीएम बन गया। चाय वाला ही क्या निकला, पीएम निकला। समझ में आ गया। तो यानी अब हमको डायरेक्ट लास्ट में क्या हाथ लगा, तो नरेंद्र मोदी ही पीएम निकला, यानी चाय वाला ही पीएम बना। समझ में आ गया। यानी टाइम और एक्शन ही क्या निकला, टेंस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग का अगला क्लास जो होगा कल से टेंस का स्टार्ट करेंगे। कौन सा स्टार्ट करेंगे, अगला क्लास नेक्स्ट जो क्लास होगा वो टेंस का स्टार्ट करेंगे। कौन सा स्टार्ट करेंगे, टेंस का स्टार्ट करेंगे। कल से टेंस आप लोग का यानी सिस्टमेटिक, अभी जो टेलर चल रहा था कल से आप लोग को शेड्यूल में आना होगा, ठीक है। तो आप सभी आदमी इस चीज़ को जो नहीं देखे हैं वह हमारी ये वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी रहेगा, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट।